जिलाधिकारी आलोक कुमार पांडे की अध्यक्षता में जिला सैनिक कल्याण परिषद की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। बैठक में पूर्व सैनिकों के विभिन्न मुद्दों के अलावा शहीद स्मारकों, शहीदों के नाम पर मार्गों के नाम के प्रस्तावों आदि सुझावों एवं शिकायतों पर चर्चा की गई। बैठक को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी अध्यक्ष जिला सैनिक कल्याण परिषद आलोक कुमार पांडे ने कहा कि सैनिक हमारे देश का गौरव है, हमें हमेशा अपने देश की सेना एवं सैनिकों का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे जो पूर्व सैनिक हैं वे भी उसी सम्मान के भागीदार हैं, क्योंकि वे अपने जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा देश की सेवा में समर्पित कर चुके होते हैं। बैठक में पूर्व सैनिकों ने अपनी अपनी समस्याएं भी रखी। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि उन सभी समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जाए। अल्मोड़ा में एक तेंदुए ने मुर्गी बाड़े में घुसकर दर्जनों मुर्गियों को मार डाला, जिसकी सूचना मिलने पर इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना अल्मोड़ा में हवालबाग क्षेत्र के गांव की है, जहां एक तेंदुआ मुर्गी बाड़े में फंस गया। जब गांव वालों ने तेंदुए को मुर्गी बाड़े में देखा तो उनके होश उड़ गए। तेंदुए ने मुर्गी बाड़े में मौजूद दर्जनों मुर्गियों को मार डाला। घटना की खबर मिलते ही पूरा गाँव वहाँ एकत्र हो गया। ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी। फॉरेस्ट की रेस्क्यू टीम ने तेंदुए को मुर्गी बाड़े से निकाला। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि तेंदुए का मेडिकल करने के बाद उसे दूर जंगल में छोड़ दिया जाएगा। 3-3:30 बजे के टाइम पे हमारे जो मुर्गी बाड़ा है उसमें लेपर्ड ने हमला कर दिया। तो 30-40 मुर्गियों को उसने नुकसान पहुंचा रखा है। 30-40 मुर्गियां मेरी मर चुकी हैं। तो वन विभाग की टीम से मेरा यही कहना है कि भाई जो मेरा नुकसान हुआ है, क्योंकि मेरा तो रोज़गार इसी से था, मैं एक स्वरोजगारशील व्यक्ति हूं और मेरा स्वरोजगार इसी से था। तो 30-40 मुर्गियां मेरी मर चुकी हैं। उसके बाद जब वन विभाग की टीम को बुलाया गया, वो आती है, उसने काफ़ी मशक्क़त करी, गांव के लोगों ने मशक्क़त करी, तो उसको लेपर्ड को सुरक्षित निकाला गया। लेकिन उसको निकालने में मेरा और नुकसान हुआ। मेरे को काफ़ी चीज़ें दीवार तोड़नी पड़ी और भी काफ़ी नुकसान वहाँ पे को झेलना पड़ा। तो काफ़ी लेपर्ड का काफ़ी यहाँ पे प्रकोप देखने को मिलता है। 2 बार मेरे घर में ही मेरे जानवरों को उठा ले गया है, 2 बार कुत्तों को उठा ले गया है। तो मैं वन विभाग की टीम से यही गुजारिश करना चाहता हूँ, वन विभाग से यही कहना चाहता हूँ कि जो मेरा नुकसान हुआ है वो नुकसान की भरपाई मुझे की जाए। जनपद दौरे पर पहुंचे प्रदेश के कैबिनेट मंत्री एवं जनपद प्रभारी मंत्री सौरभ बहुड़ा ने कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेते हुए विकास कार्यों की विभागवार समीक्षा की। उन्होंने चालू वित्तीय वर्ष हेतु निर्गत धनराशि को समय पर खर्च करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के कार्यों में धीमी प्रगति पर सीएमओ को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि स्वास्थ्य विभाग महत्वपूर्ण विभागों में से एक है, लिहाजा कार्यों में प्रगति लाना सुनिश्चित करें। साथ ही अधिकतर विभागों की प्रगति पर संतोष जाहिर किया। जिला योजना की बैठक के दौरान प्रभारी मंत्री ने यह सुनिश्चित करने पर जोर दिया कि जिला योजना केंद्र पोषित एवं राज्य पोषित योजनाओं का लाभ जनता तक सुलभता से पहुंचे। उन्होंने इन योजनाओं के 100% लक्ष्य को पूरा करने के लिए सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की सामूहिक जिम्मेदारी बताया। देखिए, मैंने अभी रुद्रप्रयाग भी गया था, वहाँ पे भी जिला योजना की समीक्षा बैठक ली है और ये हमारे सरकार का एक बहुत इम्पोर्टेंट सोच है कि जो भी योजनाएं हम स्वीकृत करते हैं वो धरातल पे उतरी नहीं उतरी, क्वालिटी का काम हो रहा है नहीं हो रहा है, उसकी समीक्षा भी करनी ज़रूरी है। सिर्फ ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिला योजना पारित तो हो गई लेकिन धरातल पे नहीं उतरी। तो आज मैंने उसकी समीक्षा बैठक ली है बागेश्वर में। बहुत सारे विभागों ने बहुत अच्छा काम किया है। कुछ लोग माने लगभग जो विभाग हैं वो 70% के ऊपर उन्होंने काम कंप्लीट करा है। कुछ विभाग हैं जो थोड़ा सा पीछे हैं, उनको हमने स्ट्रिक्ट निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द आप उस कामों को धरातल पे उतारिए। क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें, कोई भी काम ऐसा ना हो जिसकी क्वालिटी ख़राब हो। ये सारा काम जनता को विकास से जोड़ने के लिए, जनता को सहूलियत देने के लिए किया जा रहा है, तो उसको ध्यान रखा जाए क्वालिटी का। और आज मैंने डीएम और हमारे एसएसपी दोनों को बहुत स्ट्रिक्ट निर्देश दिए हैं कि बागेश्वर हो चाहे उत्तराखंड का कोई भी पर्वतीय जिला हो चाहे तराई का जिला हो, नशे की बहुत बड़ी समस्या उत्तराखंड झेल रहा है। युवा हमारी पीढ़ी जो है वो नशे की तरफ भटके ना, बहके ना, उसके लिए हर 15 दिन में एक अवेयरनेस प्रोग्राम जिसमें हमारे एडमिनिस्ट्रेशन, हमारा पुलिस की फोर्स और हमारे स्कूल और एनजीओ के माध्यम से चलाया जाए ताकि हम अपने बच्चों को शिक्षित कर सकें। कोटाबाग के स्थानीय लोगों ने टूरिज्म को प्रमोट करने की नई पहल की है। ये लोग जंगल सफारी से हटकर यहाँ रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म प्रमोट करने का मन बना रहे हैं। कोटाबाग नैनीताल जिले की खूबसूरत पहाड़ियों में बसा एक कस्बा है। यहाँ टूरिज्म की अनंत संभावनाएं मौजूद हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंडी टूरिज्म रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन ने यहाँ टूरिज्म को प्रमोट करने की कवायद शुरू की है, जिसमें प्रकृति का खास ध्यान रखने पर सहमति बनी है। यहाँ फिलहाल बर्ड वॉचिंग, साइकिलिंग और पैराग्लाइडिंग के माध्यम से टूरिज्म की उड़ान शुरू की जाएगी। पैराग्लाइडिंग और बर्ड वॉचिंग में यहाँ अपार संभावनाएं हैं, जिसे अब यहाँ शुरू किए जाने का मन बनाया गया है। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार से जोड़ने की भी पहल की जाएगी। तो हम लोगों की एक कोशिश है कि हम कैसे लोकल इकोनॉमी और साथ ही साथ जो हमारे यहाँ के स्थानीय लोग हैं, युवा, उनको कैसे अपने ओर को रखें। और साथ ही साथ हम लोग बात करते हैं रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म की, जो एक जिम्मेदार तरह से पर्यटन किया जाएगा। इसमें हमने 3 आयाम जोड़े हुए हैं। उसमें मुख्य तौर से बर्डिंग है और साइकिलिंग है और पैराग्लाइडिंग है। और साथ ही साथ जो लोकल इकोनॉमी की बात हम करते हैं तो यहाँ के जो घर हैं उनको रेनोवेट कर आके, और साथ में जो यहाँ के पारंपरिक फूड हैं उनको हम लोग आगे बढ़ाएं।
जिससे हमारे यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए रोजगार भी तैयार हो सकें और एक सुअवसर के रूप में हम इसको आगे बढ़ा सकें। जी, मेरा नाम प्रशांत मैठानी है और मैं उत्तरा का प्रेसिडेंट हूँ। उत्तरा मतलब एक टूरिज्म की एसोसिएशन है और इसका फुल फॉर्म है उत्तराखंडी टूरिज्म रिप्रेजेंटेटिव्स एसोसिएशन। ये हमने उत्तराखंड में टूरिज्म से जुड़े हुए जो भी लोग हैं, चाहे वो इंडिविजुअल हों, होटल्स वाले हों या हमारे टूर ऑपरेटर्स हैं, वाइल्ड लाइफ वाले हैं, उनको एक मंच पे लाने का प्रयास है। और इसका जो मेन मकसद है वो ये है कि हमें जो मतलब टूरिज्म में समस्याएं हो रही, जो अपने अधिकार हैं उसके बारे में तो बात करनी है, लेकिन उससे ज़्यादा हमें अपनी जिम्मेदारियां तय करनी है। तो आज हम जो लोग यहाँ पे मिल रहे हैं सबके सब, हम ये नहीं कि हम कोई सरकार से डिमांड कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, हम अपनी जिम्मेदारियां तय करना चाहते हैं। क्योंकि हमारा मानना ये है कि अगर टूरिस्ट यहाँ पे आ रहा है, उससे हमारी रोजी रोटी चल रही है, तो हमें सिर्फ उस टूरिज्म के नाम पे अपनी प्रकृति का जो संतुलन है उसे बिगाड़ना नहीं है, उसे बचा के रखना है, ताकि जैसे हमारी ब्रेड एंड बटर उससे चल रही है प्रकृति से, और चाहे वो ऋषिकेश में गंगा है, उत्तराखंड में हमारा कॉर्बेट नेशनल पार्क है, तो हमारी एक्टिविटीज़ के कारण, ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण वो डिस्टर्ब ना हो और कहीं ना कहीं मतलब हम रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म पे काम करें। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।